गुड मॉर्निंग। द पब्लिक इशू यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। द पब्लिक इशू यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश शम्स। इस समय हम बाबा के बुलडोजर के आगे खड़े हैं और मामा के बुलडोजर के आगे खड़े हैं। आखिर ये बाबा का बुलडोजर है या मामा का बुलडोजर? तो आज हमारी यही चर्चा का विषय है कि ये बाबा का बुलडोजर है या मामा का बुलडोजर। आखिर वास्तव में बुलडोजर किसका है, इस वीडियो के अंदर हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसको बाबा का बुलडोजर क्यों कहा जाता है, मामा का क्यों कहा जाता है। तो दरअसल इसे बाबा का जो बुलडोजर कहा जाता है वो इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके यूपी के अंदर कुछ दिन पहले सांप्रदायिक दंगे हुए। सांप्रदायिक दंगे के ऊपर दंगे होने के बाद सरकार का जो एक एक्शन था दंगाइयों के ऊपर, सरकार का जो कहना था कि सरकार ने जो एक्शन के ऊपर कि दंगाई लोग कैसे माने, तो उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया। और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो भगवा कलर का कपड़ा पहनते हैं, जिस वजह से उनको बाबा के नाम से जाना जाता है। तो इस वजह से कई जगह बुलडोजर चले, जिसकी वजह से बाबा का बुलडोजर कहा जाता है। और मामा का बुलडोजर क्यों कहा जाता है? कुछ दिन पहले, जैसा कि हम लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश के खरगोन में और एक जगह और सांप्रदायिक दंगे हुए। वहां पे भी सरकार ने एक्शन के तौर पे जो दंगा करने उपद्रवी थे उनके ऊपर एक्शन के तौर पे सरकार ने बुलडोजर चलवाया। उनके घरों के ऊपर अतिक्रमण के नाम के ऊपर बुलडोजर चलवाया गया। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनके आदेश पे चलाया गया और उनको मामा के तौर पे एक राजनीतिक जवान में मामा के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये ना बाबा का बुलडोजर है और ना ये मामा का बुलडोजर है। ये मामा का बुलडोजर हम अक्सर देखते हैं कि जेसीबी के ऊपर एक लोगो होता है, जिसे हम बुलडोजर क्रेन के नाम से जानते हैं। तो ये जेसीबी लिखा हुआ होता है। दरअसल जिसने इसका आविष्कार किया ये उनका नाम डला होता है। और अगर सही मायने में अगर हम श्रेय दें तो ये श्रेय जाएगा इनके बनाने वाले को, जिनका जेसीबी की फुल फॉर्म होती है जोसेफ साइरल बैम्फोर्ड, जिन्होंने इसका आविष्कार किया, निर्माण किया। तो ये दरअसल जो जेसीबी जोसेफ साइरल बैम्फोर्ड का है, जिन्होंने इसके ऊपर 1945 में यूरोप के अंदर इसके ऊपर खोज करना शुरू कर दिया था। और खोज शुरू करने के बाद 1953 में सबसे पहला यूरोप के अंदर जेसीबी मशीन बनकर आई। उसके बाद जेसीबी मशीन जब बन गई तो बनने के बाद इसको अमेरिका की इसको व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसको अमेरिका में ले जाया गया। अमेरिका में कामयाब होने के बाद 1979 में हिंदुस्तान में पहली बार 1979 में पहली बार हिंदुस्तान में आया। तो दरअसल जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये जोसेफ साइरल बैम्फोर्ड का ये बुलडोजर है और इसको जो बनाने का जो उद्देश्य था, ये सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क निर्माणकारी स्थल पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो रोड निर्माण हो, सड़क निर्माण हो, तो हर प्रकार के निर्माण, चाहे बिल्डिंग विध्वंस का मामला हो, इसके ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज जैसे कि हमने शुरुआत किया था इसको बताकर, आज भारत में भी इसकी हर निर्माणकारी स्थल, चाहे रोड बनाना हो, चाहे बिल्डिंग बनानी हो, इसके ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। ये ज्यादातर पीले कलर का होता है। पीले कलर का इस वजह से होता है ताकि कंस्ट्रक्शन साइट पे दूर से ही नजर आ जाए। तो आज हम हमारा जो चर्चा का एक विषय ये भी है कि बाबा का बुलडोजर और मामा का बुलडोजर आज एक जाति धर्म विशेष के ऊपर बुलडोजर चलाया गया, उनके घरों के ऊपर। राहत इंदौरी का एक शायर याद आता है, लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा अकेले मकान थोड़ी है। तो इस राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि अगर मोहल्ले में आग अगर कोई लगाता है तो सिर्फ एक आदमी का घर नहीं जलेगा, यहाँ पे जितने लोग हैं उन सभी के घरों में आग एक न एक दिन पहुंचेगी। तो इसी तरह से सरकार का देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी हो, चाहे यूपी के अंदर हो, यूपी सरकार हो, लखनऊ है, उन्नाव है,
और कई यूपी के कई जिलों के अंदर बुलडोजर चलाया गया अतिक्रमण के नाम पे एक जाति धर्म विशेष के ऊपर। लेकिन सिर्फ क्या सरकार के इस एक्शन से सिर्फ जो भारत का एक अल्पसंख्यक तबका मुसलमान है क्या उनका ही? बिल्कुल नहीं, नुकसान इसके अंदर सभी जाति धर्म संप्रदाय का हुआ। जब जहांगीरपुरी के अंदर जेसीबी चली तो गुप्ता जी का मकान, झा जी का मकान, और तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि गुप्ता जी का मकान, झा जी की रेडी पटरी और गुप्ता जी का एमसीडी का अलाउड जो जूस का स्टॉल था उसको तक तोड़ दिया गया। तो कुल मिलाकर हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर एक व्यवस्थापक एक इंतजाम है जिसके अंदर एक हमारी न्यायपालिका होती है और न्यायपालिका के अंदर हमारे न्यायालय आते हैं जिसके अंदर हमारे जिला न्यायालय हो और सर्वोच्च न्यायालय, सभी प्रकार के न्यायालय आते हैं। तो ये किसी के घर को तोड़ना, चाहे अतिक्रमण बता के, ये सिस्टमैटिकली काम होता है। इसका एक सिस्टमैटिकली प्रोसेसर होता है। ये कोर्ट के अंदर एक केस चलता है, उसके बाद कोर्ट लोगों को नोटिस देती है। नोटिस देने के बाद किसी के घर को अतिक्रमण बताकर तोड़ा जाता है। लेकिन जहां जहां सांप्रदायिक दंगे देखे गए और वहां पे सरकार का, जहां पे बीजेपी की सरकार थी और वहां के ऊपर तुरंत एक्शन, दिल्ली के अंदर जो एमसीडी में जिस समय जहांगीरपुरी के अंदर चला गया वह एमसीडी शासित था, जो कि बीजेपी जिसको संचालित करती है, तो उसको चलाया गया। तो कुल मिला के इस वीडियो के माध्यम से हम सरकार को ये कहना चाहेंगे कि बुलडोजर चलाना समाधान नहीं है और उन लोगों से भी जो लोग सांप्रदायिक दंगे के अंदर पत्थरबाजी, चाहे पुलिस के ऊपर हो, चाहे सरकारी कर्मचारी के ऊपर पत्थरबाजी करना शुरू करते हैं, चाहे एक दूसरे के ऊपर, ये भारत देश सभी का है, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख, ईसाई का, सभी लोगों का है। यहाँ पे हम सभी लोगों को एक ही साथ रहना है। तो आपस में लड़ना झगड़ना समाधान नहीं है और किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो यहाँ पे एक कानून का राज है जिसके अंदर हमारी पुलिस प्रशासन होती है। पुलिस प्रशासन के बाद कोर्ट होता है। तो एक सिस्टमैटिकली तो द पब्लिक इशू यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म किसी भी प्रकार की हिंसा का सपोर्ट नहीं करता। हम सरकार से भी कहना चाहेंगे कि अतिक्रमण के नाम पे किसी गरीब का घर न तोड़ा जाए। उसके लिए अगर कोई दोषी है तो सिर्फ उसको सजा दिया जाए, ना कि पूरे घर परिवार को सजा दिया जाए। और हम उन लोगों से भी कहना चाहेंगे कि भारत में रहने के बाद ये सभी लोग हमारे भाई हैं। आपस में हम एक दूसरे के ऊपर भगवान, हम सबका मालिक एक है। हम भगवान कहे, ईश्वर कहे, अल्लाह कहे, गॉड कहे, सबका मकसद एक है। जिस तरह से हम पानी को हम जल कहे, नीर कहे, वाटर कहे, सबका अर्थ एक ही होता है। उसी प्रकार से हम भगवान को अल्लाह कहे, ईश्वर कहे, परमेश्वर कहे, सभी का अर्थ एक होता है। तो हम भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ने का काम आपस में न करें। धर्म नाम है जल कल्याण, परोपकार और भलाई का। तो द पब्लिक इशू प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी बात सही लगे तो शेयर करें। धन्यवाद।